राजस्थान में जब भी मुद्दों की बात, आंदोलन की बात और जब बात होती है लोगों की बात करने की, तो एक ही नाम सामने आता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी का। हमारे साथ हैं और लगभग 6 दिनों से धरने पर हैं, उन महिलाओं के साथ, उन वीरांगनाओं के साथ जिनके पतियों की शहादत हुई है पुलवामा अटैक में। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर सरकार उनकी बातें क्यों नहीं मान पा रही है, क्यों इन्हें आंदोलन पे आना पड़ा है और क्यों किरोड़ीलाल मीणा जी को फिर से वापस एक बार आंदोलन में बैठना पड़ा है। एबीपी लाइव आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अचानक से जब भी यहाँ कोई मुद्दा होता है तो केवल एक ही नाम सामने आ जाता है, वो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। आप ही आते हैं आंदोलन में और आप कई बार आंदोलन कर चुके हैं मुद्दों को लेकर के। क्या सरकार इसको समझ नहीं पा रही? क्यों सरकार इस तरह की बातें कर रही है? इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। जिन वीरांगनाओं के पतियों ने शहादत दी, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, और उनको सरकार के मंत्रियों ने जो बड़े बड़े वादे किए, इन्होंने तो मांगा कुछ नहीं था। अंत्येष्टि में गए, कह दिया ये कर देंगे, वो कर देंगे, और 4 साल निकल जाने के बाद भी कुछ नहीं किया। और जो करना है वो भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे शहीद के नाम सड़क का नामकरण, स्कूल का, कॉलेज का, चौराहे का, सरकार को क्या दिक्कत है इसमें? जो देश के लिए शहीद हुआ है, वीरांगना चाहती है मेरे को मान मिले, सम्मान मिले, वो ये नहीं दे रहे। इन्होंने कहा था हम स्मारक बना देंगे, वो नहीं बनाए। इन्होंने कहा था हम परिजनों को नौकरी दे देंगे, नौकरी नहीं दी। इन्होंने कहा छोटे छोटे सड़कें हैं वो बना देंगे, तो कुछ भी तो नहीं किया। और 2019 अब तक ये मिनिस्टरों के चक्कर निकाल रही हैं। मिनिस्टर इनको दुत्कारते हैं, अपमान करते हैं। विधानसभा में गया तो वहाँ अपमान किया, पुलिस ने धक्का मुक्की करके गिरफ्तार कर लिया। और कल गवर्नर से मिलने के बाद जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गई तो चोटी पकड़ पकड़ कर उठा के डाला, साड़ी तक खींच डाली मेल कांस्टेबल्स ने। तो ये इससे बड़ा अपमान कोई वीरांगना का, देश के शहीद का, देश की सेना का नहीं हो सकता, जिसे राजस्थान का पूरा देश ही बर्दाश्त नहीं करेगा। गहलोत की पुलिस ने ऐसा किया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये फिर फौज में कौन जाएगा, कौन देश की रक्षा करेगा जब ऐसे वीरांगनाओं के साथ अत्याचार होगा, उनका अपमान होगा? तो छठा दिन है और आप आंदोलन पे हैं, उनके साथ हैं। उस वीडियो को सभी ने देखा, जिस तरीके से पुलिस खींच रही है, उन्हें ले जा रही है, एसएमएस में एडमिट कराना पड़ा, आप वहाँ जा कर के मिले। ये बात कहाँ तक पहुँच पाई है? सरकार से कोई बातचीत हो रही है? बीच में कोई आ रहा है? देश का मीडिया, एबीपी जैसा आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, एएनआई ले गया, आज तक में हो गया, इंडिया टीवी में हो गया, मतलब जो बड़े चैनल्स हैं सब इस स्टोरी को, कल की वारदात को दिखा रहे हैं। तो इसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री की आंखें बंद हो गई तो उनका कोई इलाज नहीं है। कल वहाँ सिविल लाइन में जो आध घंटे तक नाटक चला, वो क्या मुख्यमंत्री जी की जानकारी में नहीं होगा? उनके मकान के आगे चला, उनके सरकारी निवास के आगे चला। तो जानकारी सब मुख्यमंत्री जी को है, वो टाल क्यों रहे हैं कि कान पे जू क्यों नहीं रेंग रही? ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे, नहीं तो जनता तो बताएगी जब समय आएगा तब। जनता बताएगी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये किसी पर्सनल मुद्दे पे, आप जितनी बार आप बैठे हैं आंदोलनों में, धरनों में, आपका कोई पर्सनल मुद्दा नहीं रहता है, आप लोगों के लिए बैठते हैं। और ये जैसे हमने कल खबर डाली तो लोगों ने कहा कि आपको लोग बाबा के नाम से वहाँ पर पुकार रहे हैं, कह रहे हैं आप आंदोलन पर बैठते हैं। आपकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आपको लोग पसंद करते हैं, राजस्थान से बाहर भी तमाम उसमें कमेंट आते हैं, मैं देखता रहता हूँ, लोग लिखते रहते हैं कि राजस्थान के एक ही लाल किरोड़ीलाल। इतना सब कुछ करने के बाद भी सरकार के, आप कह रहे हैं कि कान पे जू नहीं रेंग रही है। ना जू रेंगेगी सर, भैंसा रेंगेगा। और सरकार नहीं, सरकार की छायों को माननी पड़ेगी। हम इतने कमज़ोर नहीं। हमारे गाँव में कहावत है, सीधी उंगली घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए। अभी हम सीधी उंगली कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालेंगे, और इसी गहलोत कैसे निकालेंगे। क्या स्ट्रेटजी बन रही है आपकी? क्या स्ट्रेटजी आमतौर पर मैं उजागर नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसी होगी जो सरकार को मांग पूरी करनी पड़ेगी, सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, सरकार को तक पहुँचाएंगे, और पार्टी पूरी खड़ी है इस मैटर पर। आपकी किसी केंद्रीय मंत्री से बातचीत हुई हो कुछ? किसी केंद्र का मामला ही नहीं है, राज्य का मामला है। रास्ते का नामकरण, स्कूल का नामकरण, चौराहे का नामकरण और नौकरी देना राज्य का मामला है। रीट वाले मुद्दे को लेकर के क्या देख पा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा? अभी पिछले दिनों आपकी राजेंद्र यादव जी से बातचीत। मामले में मछलियाँ तो पकड़ ली, मगरमच्छ अभी नहीं पकड़े। मगरमच्छ अभी जो ढाका की बात हो रही है, वो सुरेश ढाका है, डीपी जारौली है, ऐसे बड़े बड़े लोगों को, कई एमएलए हैं, 5-6, 3-4 मंत्री हैं, उनको बकस रखा है। और राजस्थान की जो एसओजी हो चाहे पुलिस, वो उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री जब ये बयान दे दें कि मेरा कोई अधिकारी, कोई नेता शामिल नहीं है,
तो एसओजी कैसे उनको अपराधियों को पकड़ सकती है? इसलिए एक ही विकल्प बचता है, सीबीआई की जांच। वो मुख्यमंत्री कराना नहीं चाहते। जिस दिन सीबीआई की जांच हो जाएगी उस दिन सरकार ही धराशायी हो जाएगी। जो तमाम लोग आपसे मिलके जा रहे हैं, भाजपा के नेता, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, क्या लग रहा है आपको कि ये लोग भी बातों को उठाना चाह रहे हैं या नहीं, बाबा के धरने में पहुंचना ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्या लग रहा है आपको? ऐसा नहीं, मेरी पार्टी के अलावा, हमारी पार्टी के अलावा हमारे कार्यकर्ता जो आ रहे हैं, उसके अलावा दूसरे दलों के लोग भी आए हैं। राजेंद्र गोड़ा जी भी यहाँ पर आए हैं, नए पुराने हमारे कार्यकर्ता आए हैं। अभी आपके सामने वो राजेंद्र सिंह जी आए हैं जो डिप्टी स्पीकर रहे विधानसभा के। पूरे देश के लोगों की चिंता है, ये कोई पार्टी की चिंता नहीं है। और पुलवामा बहुत बड़ी घटना थी, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, तो सबकी चिंता है, सब चिंतित हैं। कल की घटना के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है, इसलिए सब इसमें लगे हुए हैं। आपकी पार्टी कोई आक्रोश रैली निकाल रहा है, कहीं कोई जन्मदिन मनाया जा रहा है और आप धरने पे डटे हुए हैं उन मुद्दों को लेकर के जो आपकी पार्टी का राष्ट्रीय मुद्दा है। क्या लग रहा है कि आप जब मुद्दों को लेकर के आते हैं तो कुछ लोग, आपने फिर पहले भी कहा कि उनको करना चाहिए था, ट्वीट नहीं किया, जो भी किया, न सपोर्ट किया, न दिखे हो। आप इस लड़ाई को अगर अकेले अब आगे ले जाना चाह रहे हैं, करें कि दूसरी तरीके से भी आप अपनाना चाहेंगे? टेढ़ी उंगली की बात, घी की बात कर रहे हैं आप, कैसे करेंगे? स्ट्रेटजी क्या रहेगी? आप करें बताऊँगे, लेकिन तब भी मैं एक वो जानना चाह रहा था। अभी जैसे रणनीति थी, कल गवर्नर से मिले, 35-40 मिनट तक गवर्नर साहब ने उनको सुना, ढांढस बंधाया और कहा मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे। तो मुख्यमंत्री जी के घर के आगे जाके उनसे मिलना ये रणनीति का हिस्सा था। बता देते तो कोई नहीं जाने देता। और जो बदसलूकी पुलिस ने की है वो बदनामी अपने सिर बांध रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कितनी बदनामी हो रही है इस सरकार की। ऐसा ही कुछ करेंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, लगातार जितने हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जितने भी नेता हैं धरने प्रदर्शन के नाम पर लगभग वो दिखाई नहीं देते हैं, आप लगातार करते रहते हैं। क्या एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ से आती है? आपके साथ एक बड़ी फौज खड़ी हुई है। जैसे माना ये वीरांगनाएं मेरे पास आई और कह रहे हम 4 साल से चक्कर निकाल रही हैं, आप हमारा ये समाधान करो, मुख्यमंत्री जी से मिलवा दो। तो इनको मेरे पे विश्वास था, इसलिए मेरे पास आई आगे से चल के। तो ये मैंने जनता का विश्वास अर्जित किया है, और विश्वास अर्जित करने के प्रति कमिटमेंट होता है, तब वो विश्वास खड़ा किया जा सकता है जनता में। तो मेरा समर्पण है, मेरा डेडिकेशन है, जो मैं काम लेता हूँ उसको निष्ठा से, कर्मठता से। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, छठा दिन है, मच्छर खाएं, 2 दिन बरसात भी आई, रात को हमारा टेंट भी उड़ गया, कुछ भी हो यहाँ बैठे रहना है अडिग। मतलब बाबा हटने वाला नहीं है, बाबा यहीं रहेंगे जब तक बात नहीं बन जाएगी। बाबा हटने वाले नहीं, बाबा सरकार को झुकाने के बाद ही हटेंगे। एक आपसे और सवाल करूंगा। हम जब मैं ये बताया कि मैं किरोड़ी लाल मीणा जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो मुझसे बहुत सारे युवाओं ने सवाल किया है कि ये कहा जाता है कि बहुत सारे यहाँ कहते हैं कि हम यूथ लीडर हैं, कुछ लोग युवाओं के लिए बजट लेकर के आते हैं, लेकिन आप ही कैसे क्यों हैं कि उनका रीट का मुद्दा था तो आपने उठाया। उसमें आपके सामने मैंने देखा कई सारे वकील थे जो आपके साथ बैठते भी थे पैनल पर, आयुष मल, इस तरह के कई सारे वकील थे। उसमें भी आपके साथ युवा जुड़े रहते थे, युवा आपसे जुड़े रहते हैं, युवा आपके साथ यहाँ भी मैं देख रहा हूँ लंबी चौड़ी फौज युवाओं की ही है। आपको क्या लगता है कि जो आपकी पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, जो चीज़ें हैं जो आपके साथ हो रही हैं, जो आप लोगों के साथ लड़ रहे हैं, इसमें कहाँ पा रहे हैं अपने आप को? ऐसा है, 2 तरह के पॉलिटिशियन होते हैं, एक पद के लिए भागना और एक आम जन की सेवा के लिए भागना। जो आम जन की सेवा करता है उसको कुर्सी पाने की चिंता नहीं रहती, उसको चिंता ये रहती है कि जो 28 लाख रीट में परीक्षार्थी बैठे थे उनके भविष्य को मैं कैसे संवार सकता हूँ, उसके लिए मैं तन मन धन से सब कुछ लगाकर उनके लिए मैं काम करूँ, उनका भविष्य सुधारूँ। ये हो गया सेवा का भाव। और ये असली राजनीति जो हम भूल चुके हैं। हम संघ की शाखा में जाया करते थे तो गीत गाया करते थे, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। पथ का अंतिम ये तो लक्ष्य है नहीं, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। आखिर में राष्ट्र के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, ये हमारी विचारधारा है। तो पद मिले या ना मिले, पद के पीछे मत भागो। माना पद कोई होगा तो
स्थिति परिस्थिति अपने आप ऐसी पैदा हो जाएंगी कि कुर्सी आपके पीछे भागेगी। मैं उनमें से हूँ जो कुर्सी के पीछे नहीं भागता। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि अब आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, राज्य की राजनीति में या केंद्र की राजनीति में? बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही हैं आप। इन गरीब जनता के साथ अपने आप को सड़क और पटरियों पर देख रहा हूँ कि मेरे को भगवान यही शक्ति दे दे, यही प्रबल शक्ति मेरे पास बनी रहे, जो दीनहीन गरीब जरूरतमंदों के साथ मैं इसी मजबूती से लड़ता रहूँ और यही मैं अपने आप को पाता हूँ। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। जिस गद्दे पर मैं बैठा हूँ ये इसी पर 5 दिनों से आज छठा दिन है, यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। पीछे आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि मच्छर तमाम चीज़ें, आप बारिश भी आई उसी बीच में डटे हुए हैं। बाबा का कहना है कि हम जब तक सरकार को झुका नहीं लेंगे, उनके मुद्दों को उनसे हल नहीं करवा लेंगे, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ABP लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।